आई होप कि आप सभी को मेरे स्क्रीन जो है वो क्लियर दिख रहा होगा और वॉइस भी बहुत सही से आ रही होगी। ठीक है, तो इतना आपने जो है वो रिवीजन कर लिया है। ठीक है, और मैंने डुअल रिवीजन भी करवाया था क्लास में। ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग उस दिन नहीं हो पाई थी, दैट इज द रीजन। और हम इसके आगे देखने वाले हैं। और जो मैंने आपको यहाँ पर मैं जो है ना, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, जिससे हम आगे की चीजों को कनेक्ट कर सके अच्छे से। ठीक है, क्या है कि हमने जो है उस दिन की क्लास में, जो देखो, फंडामेंटल से क्वेश्चंस आपके लिमिटेड रहते हैं। एंड लिमिटेड में क्वेश्चन जो है वो आपका ये रहता है कि भाई कौन सा स्टेट किस कंट्री से कनेक्टेड है। समझे, कि कौन सा स्टेट से कौन सी कंट्री कनेक्टेड है, कौन कौन सी बाउंड्रीज शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी है, सब कुछ हमने शेयर अपने उस दिन की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो दोस्तों, एक सेकेंड ना, हाँ, वो जो है, जितने भी आपके चैनल्स हैं, ठीक है, जितने भी चैनल्स हैं, चैनल्स होते क्या है, ठीक है, अंतिम बिंदु सीमा क्या होती है, वो सब भी जो है वो आज ही क्लास में हम देखने वाले हैं। अब अगर आपने इससे पहले कभी ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आप उन चीजों को रिलेट कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं आज की क्लास करने के लिए? ठीक है ना। और ये शॉर्ट्स फॉर्म जो मैंने आपको उस दिन लिखाए थे, एक तरह से कह सकता हूँ रिवीजन के लिए, जो मैंने यहाँ पे देखो, चाइना से 5 स्टेट कनेक्ट रहते हैं तो उसको मैंने लिखा है तहसील आ जाओ। एक मतलब फनी वे में, जिससे आपको चीजें याद करने में, स्टेट्स याद रखने में आसानी हो सके। लिखा था तहसील आ जाओ। ठीक है, ये वाली बात है। दूसरा जो है, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी सीमा सजा होती है, तो आपका हो गया सबसे ज्यादा 5। ठीक है, मैक्सिमम 5 है और मिनिमम कितने हैं। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम कितने स्टेट कोई कंट्री के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम कितने कनेक्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम की संख्या कितनी है आपको पता है कि मिनिमम मैंने आपको बताया हुआ है, एक है। कौन सा है? अफगानिस्तान वाला हिस्सा है। ठीक है, और अफगानिस्तान वाला हिस्से से कौन सा स्टेट कनेक्ट होता है हमारे कंट्री का, यूनियन टेरिटरी कनेक्ट होता है, वो होता है लद्दाख। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। इतनी बातें आप सभी तक क्लियर होगी। ठीक है, ओके। अब आगे बताऊं मैं आपको। ओके, 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 ठीक है। हम्म। नेपाल के साथ भी 5, म्यांमार के साथ 4, और भूटान के साथ 4, पाकिस्तान के साथ 5। अच्छा ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन कि जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो किस कंट्री के साथ लगती है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई चलो ये छोड़ो, आपसे ये पूछ ले कि हमारा जो कंट्री है, इंडिया है, वो कौन से कंट्री के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करती है। नेपाल का नहीं है भाई। हाँ, लेकिन नेपाल का नहीं है, बांग्लादेश के साथ है। सेकंड कौन सा है? सेकंड कौन सा है? कितना किलोमीटर्स? बताओ कितना किलोमीटर्स। 3323 करके कुछ कहा था मैंने, 3323 करके, याद आया कुछ? नेपाल के साथ। ये सब याद रखना है ना, ये सब याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में। हाँ, देख के नहीं बताना है मानसी ओ श्रेष्ठा। चलो ठीक है, सबसे कम किसके साथ, सबसे कम? कौन से स्टेट के साथ लगता है उसका सीमा? हाँ, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, पीछे क्यों घूम गया? पीछे क्यों भाग गया? पीछे क्यों हो गया? ठीक है, चलो जी, ठीक है।
इतना हो गया ना, इतना रिवीजन पिछले क्लास का एनफ है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में क्या है ना, इफ आई टॉक अबाउट द अर्थ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा देखना है ना, अगर मैं यहाँ पर मैं अर्थ की बात करता हूँ ना, तो आपको पता है कि ये जो अर्थ है इसके 3 लेयर है। कौन कौन से लेयर है, कोई बता सकता है, जो जिसने पहले ज्योग्राफी पढ़ा हो कभी? कोर। हम्म। ठीक है, उस सब के बारे में बात करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या थी, कैसे ये कंटिनेंट्स बने, इसका अलग से एक चैप्टर आता है। सब एक ही क्लास में कंप्लीट करवाना, वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये जो हमारा अर्थ है, ये जो हमारा अर्थ है, ये तो आपको पता है ना बहुत अच्छे से कि अर्थ जो है मेनली दो रीजन्स में क्लासिफाइड है। दो रीजन्स में क्लासिफाइड है। एक हो गया आपका कौन सा, लिथोस। नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ ना, ज्योग्राफिकल रीजन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अर्थ जो है वो दो पार्ट में है ना मेनली डिवाइड। अरे भाई, लिथोस्फियर, एक हाइड्रोस्फियर। ठीक है, हाइड्रोस्फियर, अब ये लिथोस्फियर और हाइड्रोस्फियर क्या होता है? लिथोस्फियर नॉर्मल समझो, ये जो आपको ग्रीन में एक लैंड दिख रहा है ना, सो दैट इज कॉल्ड लिथोस्फियर। ठीक है, इसको हम स्थल मंडल कहते हैं हिंदी में। और ये हाइड्रोस्फियर, ये जो आपको नीला दिख रहा है ना, वो नीला, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फियर। सो कॉमन सी बात है, अगर आपको अर्थ का मैप, अर्थ का जो ये इमेज दिखा के पूछे कि बच्चे ये बताओ कि अर्थ में हाइड्रोस्फियर ज्यादा है या फिर लिथोस्फियर ज्यादा है, तो आप लोग का आंसर होगा हाइड्रोस्फियर। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। लिथोस्फियर लगभग 29% है, अप्रोक्सीमेटली। एक टर्म आप याद रखिएगा इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में, अप्रोक्स, नथिंग द डेटा विल बी फिक्स्ड। ओके, नो डेटा विल बी फिक्स, आपको ऑलमोस्ट अप्रोक्स हर किसी में लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर मैं हाइड्रोस्फियर, हाइड्रोस्फियर है 71%। अब आप सोचोगे कि भाई ऐसा क्यों, कि व्हाट इज द रीजन, कि आपने कहा कि अप्रोक्स लगाना पड़ेगा, इसमें क्या अप्रोक्स लगाएंगे सर? अप्रोक्स तो मतलब दिख ही रहा है आपको, एक नया लैंड थोड़ी आ जाएगा, एब्सोल्युटली आ जाएगा। आप कितने कंटिनेंट्स हैं, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कंटिनेंट्स पूछूं, कितने कंटिनेंट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में? मेरे भाई, महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीप? 7 महाद्वीप है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप गलत बोल रहे हो, तो 8 महाद्वीप है। यस, आप पहली बार सुन रहे होगे 8 महाद्वीप है। आप बोलोगे आठवां कहां से पैदा हो गया? नहीं नहीं, बना नहीं है, उसको अथॉरिटी नहीं मिली अभी तक। ठीक है, उसको अथॉरिटी नहीं मिली है। समझा? नहीं नहीं, नहीं समझे, मैं बताऊंगा आपको कॉन्टिनेंट्स वाले में। ऑस्ट्रेलिया जो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ना, चंदन, ऑस्ट्रेलिया कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, वो कुछ इस तरीके से एक लैंड को कनेक्ट करता है, इस तरीके से छोटा सा एक लैंड को कनेक्ट करता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ठीक है, और ये एक लैंड है, XYZ, अभी नाम देखते हैं इसका। ठीक है, नाम मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, बट इसका नाम है कुछ। ठीक है, लेकिन ये पता है क्या, ये है अंडर वाटर, मतलब ये पानी के अंदर है। मतलब अगर आपने कभी गांव घर में घाट होता है, ठीक है, घाट, अब घाट में क्या होता है, थोड़ा सा पानी होता है, पैर आपका डूब नहीं पाता उतना। ठीक है, उतना ही लिमिट पे जो है ये आपका एक और लैंड है। अब इसकी मांग उठी थी 2022 में कि भाई इसको आप कंटिनेंट का दर्जा दीजिए, बट अभी तक स्टे है इस वर्ड पे। अब क्यों स्टे है, दैट इज नॉट आवर क्वेश्चन। ठीक है, बट हो सकता है इन फ्यूचर 8 आपको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिले। सो दैट इज कॉल्ड अप्रोक्स वर्ड यूज हियर, कि भाई अप्रोक्सीमेट का क्या मतलब। ठीक है, तो लिथोस्फीयर, अब मान लो कि अगर यहां पर मैं इसको एट्थ कॉन्टिनेंट मान लिया जाता है, इस लैंड को एट्थ कॉन्टिनेंट मान लेंगे, तो क्या ये 29% डेटा 29% रहेगा क्या? एब्सोल्युटली नॉट। इट विल बी इंक्रीज बाय 30%, 31%, 32%, वट एवर द लैंड एक्वायर्स। ठीक है, तो ये लिथोस्फीयर उस हिसाब से है। हाइड्रोस्फीयर, इट इज ऑल ओवर 71%। लिथोस्फीयर, इसको तो मैंने अर्थ में आपको बताया है, ये आप लिख लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लिख लीजिए, यहां पर मैं आपको लिखा रहा हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख लीजिएगा सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करके। ये चीजों को ऐसे ही लिखते हैं, अर्थ, अर्थ, ठीक है, एंड अर्थ हैव टू टाइप्स। हिंदी वाले लिखेंगे स्थल मंडल, लिथोस्फियर, एंड इट इज हाइड्रोस्फियर।
ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। ये आप 6 7 में पढ़ते हैं। हाँ, ये एनटीपीसी जो है वो आपको 10th लेवल तक की ही पूछता है, नो मैटर कि आपने ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिल किया हुआ है। पूछेगा वो उतना ही, क्योंकि 10th के बाद फिर ज्योग्राफी कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है मेरे दोस्तों। ठीक है, स्पेसिफिकली कोई ऐसा पर्सन होगा कि जो बैचलर्स बैचलर्स ऑफ आर्ट में जो है वो जियोलॉजिकल ऑनर्स कर रहा होगा, स्पेसिफिक, दैट इज अ रेयर क्वेश्चन दैट वन। बट एनटीपीसी इज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। तो वो 10th लेवल तक की ही पूछेगी। सो अगर आपको कहीं पे लगे ना कि ये तो बचपन वाली चीजें पढ़ रहे हैं सर, ये क्या बता रहे हो, कुछ नया बताओ, तो नया कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, लिथोस्फीयर को हम कहते हैं हिंदी में स्थल मंडल। ठीक है, और ये आपका कितना है, पूरे अर्थ की बात करूं तो लगभग जो है, लगभग स्थल मंडल जो है वो लगभग 29% एक्वायर करता है पूरे अर्थ का। हाइड्रोस्फीयर लगभग कितना करता होगा हाइड्रोस्फीयर, तो ये करता है 71%। ठीक है, इतना करता है। ठीक है, लगभग 29% लिथोस्फीयर करता है। तो इसमें याद रखिएगा 7 महाद्वीप आते हैं, 7 महाद्वीप आते हैं, कॉन्टिनेंट्स आते हैं। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि कितने महासागर है, 5 महासागर है, 5 महासागर है। ओशियन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आई होप कि आपको श्रेष्ठा, सिद्धार्थ, चंदन, सभी को मेरी बातें, पंकज, बातें क्लियर समझ में आ रही होगी। ठीक है, 7 महाद्वीप। ठीक है, अगर मैं इन ऐसे वर्ल्ड को इस तरीके से, ऐसे एक डमी में बनाता हूं वर्ल्ड को, ये वर्ल्ड तो नहीं बता बना, एक ओवल शेप बना है, आप बीच से ऐसे काट दो, तो ये जो कटता है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। एम आई राइट और रॉन्ग? इसी को कहते हैं हम विषुवत रेखा हिंदी में। बिल्कुल। ठीक है, भूमध्य इसलिए कहते हैं कि बीच से है, विषुवत भी कहते हैं कि भाई एक रीजन है इसका कहने का, एक यहां पर बनाता हूं, एक यहां पर बनाता हूं ऐसे करके। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका, अगर मैं यहां से पूछ दूं आपको कि ये जो 0 डिग्री है, इसको हम ग्रीनविच रेखा कहेंगे क्या? हम्म, अगर आपसे इसमें पूछ ले, दिस इज अ डमी मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत जो है भाई साहब कौन से हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर आप देखो, इधर वाला जो हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर एक हो गया, इधर हेमिस्फीयर। ठीक है, सॉरी एच। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, गोलार्ध उसको कहते हैं हिंदी में हेमिस्फीयर को। ठीक है, पूछ ले कि भाई साहब भारत कौन से गोलार्ध में है, तो क्या आंसर दोगे आप बताओ? इंडिया जो है ना, ऊपर चलो देखो, ऐसा तो इसमें इंडिया नहीं दिख रहा है इस वर्ल्ड में, बट फिर भी अगर मैं इसको ऐसे इरेज करके जो है, 1 मिनट, हाँ, वो कॉल आ जाता है ना, इसलिए बार बार हटना पड़ता है। ठीक है, इस पे मैं एक थोड़ा सा ना एक लाइन बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एंड ऐसे करके मैं इसको काट देता हूँ बीच से। ठीक है, ऐसे काट दिया, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, और आपको पता है ना ऐसे करके ही लाइन आगे बढ़ती है, इतना तो आप सभी को पता होगा। ये हो गया आपका कौन सा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर गोलार्ध कहते हैं, आई रिपीट अगेन। ठीक है, और ये आपका जो ये लाइन मैंने बीच से ड्रॉ किया है, ये क्या है, ये कौन सा रेखा है, ग्रीनविच है। ठीक है, अब इंडिया जो है ना आपका, वो यहां से देखो ये डार्क है ना, इंडिया जो है ये आपका यहां पर पड़ता है, यहां पर में। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, समझे? तो आपसे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट टू द पॉइंट कि जो इंडिया है वो भारत के कौन से गोला, सॉरी, वर्ल्ड के कौन से गोलार्ध में पड़ता है। तो भारत जो है आपका कौन से में, आप भारत जो है आपका पूर्वी, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, आप ये याद रखिएगा। समझ में आया बात? कौन सा डाउट है पूछो। भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, श्योर, पक्का?
अगर ग्रीनविच रेखा अरे अगर ग्रीनविच रेखा, अभी देखो, एक तो मैंने इसलिए तो मैंने यहाँ पे मैं दो ड्रॉ किया है ना, यहाँ पर मैं ये जो देखो कहाँ गया। ग्रीनविच के माध्यम से, ठीक है, भारत आपको पड़ता है कहां पर में, ईस्टर्न में, यानी कि पूर्वी में, पूर्वी गोलार्ध में। आपका डाउट, सुनो सुनो सुनो, आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। ये तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, जब आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा जब हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड चैप्टर पढ़ेंगे, समझे? सो पेशेंसली बैठो अभी आराम से, समझे कि नहीं? बस आप याद रखो कि ये लाइन को क्या कहते हैं, कौन से एरिया में पड़ता है, ठीक है। इक्वेटर जो इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं वो होता क्या है, आपको पता है? इक्वेटर जो इसको हम कहते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है विषुवत रेखा का? अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म इक्वेटर, तो क्या आंसर दोगे आप, बताओ? जो बिल्कुल, बस हो गया आंसर। जो अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है उसी को कहते हैं हम। अब देखो, अब चंदन कह रहा था कि सर ये जो है अब इंडिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। बेटा वो पता करना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन आखिरकार पूछ क्या रहा है। क्या वो ग्रीनविच पे बेस्ड पूछ रहा है या फिर इक्वेटर से पूछ रहा है? अगर इक्वेटर से पूछता है तो इंडिया आपका देखो, अभी हमने इंडिया को इस तरीके से काटा है, इस तरीके से काटा है, ठीक है, और अभी हमने इंडिया को टर्न कर दिया है, ठीक है, और इक्वेटर आपका यहां पर में है। क्या हमने इक्वेटर यहां पे बनाया? क्या नहीं, हमने इक्वेटर यहां पे बनाया हुआ है। तो इक्वेटर हमेशा जो है ना अर्थ को बीच से काटती है, समझे? ये आपका ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा, ना कि ये इक्वेटर है। आपका इक्वेटर से पूछता है तब इंडिया जो है आपको उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है 8 डिग्री, ठीक है, 37 6 एन, ठीक है। तब आप कह सकते हो कि इंडिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है एज पर इक्वेटर। लेकिन एज पर ग्रीनविच इंडिया जो है आपका पूर्वी गोलार्ध में होगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। हेमिस्फीयर आपने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि आपको हेमिस्फीयर एंड इक्वेटर में डिफरेंस नहीं पता, ठीक है। यही बात है, यही बात है चंदन। कोई कोई मुझे बता सकता है कि ये जो वर्ड हेमिस्फीयर है ये इसको क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर से आप क्या समझते हैं? हम्म, ठीक है। और कोई श्रेष्ठ है, बताओ। ठीक है, और कोई बताएगा? और कोई है क्लास में? अरे भाई, हेमिस्फीयर को मैं बताऊं ना, हेमिस्फीयर को हम आधी दुनिया कह सकते हैं, समझे? मतलब हाफ, मतलब अगर मैं कहूं, अगर मैं अर्थ का एग्जांपल लेकर कहूं कि पृथ्वी को जो है ना वो बीच से काटकर दो हिस्सों में बांटा जाए, तो एक हिस्सा हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, जिसको हम कहेंगे ऊपर का हिस्सा, नहीं समझे? उसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध को कहेंगे हम ऊपर का हिस्सा, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध को कहेंगे हम नीचे का हिस्सा, ठीक है। तो हेमिस्फीयर हो गया आपका कि जब हम किसी चीज को ऐसे करके, हमारा अर्थ ऐसे बनता है, ठीक है, और अर्थ को हमने ऐसे लो, चाकू से, नाइफ से दो हिस्सों में काट दिया, ठीक है। और दो हिस्सों में काटने के बाद जो है, जब हिस्सा हम कटता है तो एक हिस्सा जो ये ऊपरी हिस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्दर्न, और दूसरा हिस्सा जो है दोस्तों आपका हो जाएगा साउदर्न। और ये जो बीच की जो रेखा जिसको हमने काटा है, जिसको हमने काटा है, जिसको हमने काटा है, उसको जो है हम कहेंगे ग्रीनविच, ठीक है। ग्रीनविच रेखा उसको हम कहेंगे। अब ग्रीनविच रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी में उसको जो है, ये जो ग्रीनविच है, ठीक है,
ग्रीनविच मेरिडियन है, इसी को हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन। तो एज पर हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि भारत कौन से हेमिस्फेयर में है, किस हेमिस्फेयर में, गोलार्ध में है, तो क्या आंसर दोगे? पूर्वी गोलार्ध में है। आप पूछते हैं कि भारत को विषुवत रेखा के किस हिस्से में है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है चंदन, वो पूछ रहा है या तो वो पूछेगा गोलार्ध में, या तो वो पूछेगा विषुवत रेखा में। समझे, दोनों में डिफरेंस है मेरे भाई। एक को हम ना खड़ा करके काट रहे हैं, एक को हम ना लिटा करके काट रहे हैं, बहुत अंतर हो जाएगा। समझे, इतनी इतनी क्लैरिफिकेशन जो है वो मैंने आपको दी है, आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप सभी तक? आया श्रेष्ठा सिद्धार्थ आप सभी को समझ में जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, बस इतना याद रखो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि पूछने का तरीका बहुत होता है, बहुत डिफरेंस होता है पूछने में, कि भाई कौन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आई होप इतनी जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आई होगी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं होता है आपका ये ज्योग्राफी। ठीक है, बस समझने समझने की बात है ना? तो कौन सा क्या बताया मैंने अभी, मैं लिख देता हूं आप सभी के लिए, आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज इस चीज को। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो ये जो भारत है आपका, वो आपका उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है, जिसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहेंगे। ठीक है, और आपसे पूछ लेता है मानक समय 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ठीक है, और आपसे पूछेगा अब इक्वेटर के हिसाब से। ठीक है, सॉरी ये तो इक्वेटर से था ना, और यहां पर देखो। ठीक है, तो ये था आपका जो फंडामेंटल जो बच गया था उसके बारे में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अंतिम सीमा बिंदु के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, अंतिम सीमा बिंदु जो लास्ट होता है, ठीक है, चैनल्स जिसको हम कहते हैं, उन चीजों के बारे में, इससे आपका फंडामेंटल जो है ना ज्योग्राफी का, वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो भारत के, भारत के अंतिम सीमा बिंदु, ठीक है, पहला हो जाएगा आपका जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, वो कौन सा है, कोई बता पाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? नहीं नहीं, इंदिरा पॉइंट नाम है। ठीक है, इसी को जो है ग्रेट निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है।
कौन सा भाई? बता रहा हूँ। ये लिख लिया? दूसरा लिखो। चलो इसको बता ही देता हूँ। इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप। इसका पुराना नाम, ओल्ड नेम जो है, ठीक है, ओल्ड नेम जो है उसको बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन, पिग्मेलियन पॉइंट। अगर आपसे पूछ दे कि इसका नामकरण कब चेंज हुआ, ये जो इंदिरा पॉइंट जो है, वो जो पिग्मेलियन पॉइंट था उसका नाम इंदिरा पॉइंट रख दिया, कब रख दिया, नेम चेंज कब हुआ, अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना, जब 1985 में, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी तब। ठीक है, उनको सम्मान देने के लिए, ऑनर देने के लिए नाम को चेंज कर दिया। ठीक है, अब आता है उत्तरतम पॉइंट, उत्तरतम बिंदु। ठीक है, इसको कहते हैं हम इंदिरा कॉल। अगर आपसे पूछ ले ऐसे करके, मैं अगर इस तरीके से ऐसे बनाऊं, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, ऐसे करके, दक्षिण, तो दक्षिण तो हो गया इधर, जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो तो हो गया इधर लास्ट में। मतलब ये आप जो, ये मैंने लाठी ऐसे करके खींचा हुआ है ना, ये जो स्केल खींचा हुआ है, समझो कि कंसीडर करो कि दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। सो चलो मैप पे चलते हैं। इधर देखो, ये जो आपको इंडिया का लास्ट ऐसे छोड़ दिख रहा है ना, ऐसे छोड़ करके, इस यहां पर में आपको कहीं पर में इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है। समझे? ये हो गया आपका दक्षिणतम। तो उत्तरतम, आपको पता है ये सब कुछ उत्तर में, उत्तर वाला हिस्सा है सारा का सारा, उत्तर वाला हिस्सा है ये। तो उत्तर वाला हिस्सा जो है वो यहां पर में लद्दाख, जो लद्दाख दिख रहा है आपको, यहीं पे आपको उत्तरतम है, उत्तर बिंदु है इंडिया का। ठीक है, उत्तर बिंदु लद्दाख में ही सिचुएटेड है। ठीक है, इसी को कहते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। तो आप ब्रैकेट में जाकर डालकर जरूर लिख लीजिएगा कि इंदिरा कॉल जो है वो इंडिया के कौन से पार्ट में है। समझ में आ रहा है सिस्टम में क्या कह रहा हूं? क्या बोला मैंने अभी? क्या बोला मैंने अभी? तू श्रेष्ठा है क्या? जिससे पूछा है वो बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितना अटेंशन है मेरी बातों का आप सभी का। श्रेष्ठा, जब तक मुझे आप बताइएगा नहीं तब तक प्लीज आप नोट मत कीजिएगा। पश्चिमी बिंदु कहाँ पर में है दोस्तों? गौर मोता। अब ये गौर मोता जो है पश्चिमी बिंदु है, तो ये जो पश्चिमी बिंदु है हमारे देश का, भारत का, गौर मोता जो गुजरात में है, ये गौर मोता था क्या? किसी को पता है? चलो भाई लिख लो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। पूर्वी बिंदु है आपका कीबिथु। लास्ट है आपका मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा।
ये जो 5 मैंने आपको लिखाया है ना, ये आप 5 अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये 5 कब हमेशा एग्जाम में आता है, हमेशा किसी ना किसी शिफ्ट में आता ही ये आता है। ठीक है, ये 5, क्योंकि इसी से आपका फंडामेंटल जो ज्योग्राफी है वो खत्म हो जाता है यहाँ पर में, और बिगिनिंग जो है वो नए चैप्टर का हो जाता है। ठीक है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 पॉइंट तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए कि ये कहाँ पर में है, कैसे काम है, क्यों इनका नाम पड़ा। ठीक है, आप देखो ये जो दक्षिणतम बिंदु है, उत्तरतम बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, पूर्वी है, मुख्य भूमि है, ये सब क्यों पड़ा नाम? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खुद को सोचो, खुद से पूछो कि ये नाम क्यों पड़ा। बिना इनके नाम के भी तो काम चल सकता था, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है ना, जैसे आपको पता है कि दो देश के बीच में बाउंड्री होती है, यहाँ पर में पाक है और यहाँ पर में इंडिया है। इन दो देशों के बीच में बाउंड्री है, तो बाउंड्री किस चीज का काम करती है? अगर आपसे पूछ ले कि भैया ये बता दो कि बाउंड्री किस चीज का काम कर रही है, तो आप क्या आंसर दोगे? वो इसका काम कर रही है कि कोई घुसपैठिया ना घुस सके, कोई जो है वो अन्य देश का इंसान हमारे कंट्री में घुस ना सके। दैट इज द रीजन की बाउंड्री वो काम करती है, मतलब दो देशों को आपस में इंटरसेक्ट करती है, बांटती है आपस में। ठीक है, डिवाइड करती है। ठीक है, ये हो गया बाउंड्री। तो चलो, बाउंड्री तो हर किसी को समझ में आता है। ठीक, उसी हिसाब से आप देखो यहाँ पर मैं दोस्तों, आप थोड़ा सा देखिएगा, ये जो मैं हाफ बना रहा हूँ इंडिया का, आप यहाँ पे मान लो कि यहाँ पर में है गुजरात, ये गुजरात है। ये जो गुजरात का ये एक छोटा सा आपको ये एरिया दिख रहा है, दिस इज द डेड एंड। इसको हम कहते हैं डेड एंड। डेड एंड कहते हैं इसलिए कि इसके आगे कोई भूमि नहीं है। ठीक है, इसके आगे आगे अगर आप जाओगे तो फिर अन्य कंट्री में आप प्रवेश कर जाओगे, तो घुसपैठिया बना जाओगे, और वहां पर में आपको जेल हो जाएगी, फांसी भी हो सकती है। डेड एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस पॉइंट, ये जो पॉइंट को जो मैं यहाँ पर मैं कलर कर रहा हूँ, तो कुछ तो नाम होना चाहिए ना यार, कुछ तो नाम होगा। तो नाम जो है, ये जो कच्छ के पास, ये देख रहा, ये जो पाकिस्तान के कच्छ, ठीक है, इंडिया का कच्छ है, उसके बाद से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो गुजरात का जो कच्छ वाला इलाका है, उसी को कहते हैं हम गौरमोता। ठीक है, गौरमोता कहते हैं उस जगह को, जगह का नाम पड़ा है गौरमोता। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि गौरमोता आखिर नाम क्यों पड़ा। भाई नाम पड़ा है उनका। दूसरा है आपका किबिथु, जो पूर्वी बिंदु है। हमने आपका दक्षिणतम देख लिया, उत्तर बिंदु देख लिया, उसके बाद से पश्चिमी देख लिया। तो पूर्वी जो इस साइड में है पूर्वी, और इस साइड में क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको इंडिया का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, समझे? आपको नहीं अभी पता है इंडिया का मैप में कौन सी चीज कहां पर में है। ठीक है, क्योंकि आप उस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि और अभी आपको नहीं पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपके एग्जाम का कोई पार्ट है भी नहीं, पूछेगा भी नहीं आपसे। बट जब आप हाइयर लेवल की तैयारी करते हो ना, तो आपको इंडिया का मैप अच्छे से बनाना भी आना चाहिए, और दिमाग में भी सेट होना चाहिए। तो इधर ये जो पूर्वी इलाका है, इधर आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। यहां पर में एक आपका जो ऐसे करके पर्वत जाता है, पर्वत श्रृंखला आपको पता है ना, जब हिमालय रेंज, माउंटेन रेंज पढ़ेंगे तो इस तरीके से पर्वत श्रृंखला निकली हुई है हिमालय से, इस तरीके से करती है इंडिया को, है ना? इधर से जा रही है तो कहां तक जाती है? तो वो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक जाती है। ठीक है, तो किबिथु वाज द डेड एंड ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू पूर्वी बिंदु। ठीक है, तो एक पॉइंट, पॉइंट को हम यहाँ पे बिंदु के नाम से जान रहे हैं कि भाई ये पॉइंट को क्या कहते हैं। लास्ट आता है मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा। अभी आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने दक्षिणतम सीमा मुझे इंदिरा पॉइंट बताया, अभी आप कह रहे हो कि कन्याकुमारी है। तो वो भाई वो था कोस्टल, वो था कोस्टल। क्या अंडमान एंड निकोबार इंडिया से किसी प्रकार से कनेक्टेड है? आप बोलोगे कि नहीं कनेक्टेड है। ठीक है, पॉलिटिकली वो हमारा एरिया है, वो है, लेकिन कनेक्टेड तो नहीं है। कि यहां से कोई लाइन जा रही है क्या उसको कनेक्ट करने के लिए? निकोबार को नहीं जा रही है ना। तो ये हमारा क्या है? ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर में, क्या है? ये हमारा भूमि है। भूमि को कहते हैं हम लैंड। और आपको पता है कि डेड एंड है यहाँ पर में, इसको कहते हैं हम कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है। इसी को तो कन्याकुमारी कहते हैं दोस्तों, तमिलनाडु में जो है। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं? ठीक है। हाँ, तो ये पूरा पूरा मंजर जो है आपका अंतिम सीमा बिंदु के हिसाब से है। जिस हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, या फिर आपको किसी भी नाम में कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन होगी। ठीक है, बताइएगा। क्लियर है? अब कुछ नाम आपको जो है ना, कुछ फैक्ट्स आप हेडिंग डालिएगा, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स करके, इंपोर्टेंट फैक्ट्स करके।
अब आपसे पूछ ले, मैंने आपको पिछली क्लास में, अब मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितना रिवीजन किया है। मैंने आपको जब बांग्लादेश के बारे में मैं आपको बता रहा था कि भाई साहब बांग्लादेश के जो अगल बगल के स्टेट्स हैं उनके बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको एक स्टेट का नाम बताया था जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तीनों ओर से घिरा हुआ है। उस स्टेट का नाम क्या है? जल्दी बताओ। त्रिपुरा, वेरी गुड। ऐसे ही रिवीजन होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन सुनते ही आंसर मुंह पे आना चाहिए। त्रिपुरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिपुरा क्या कहा था कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। सराउंडेड बाय द ऑल थ्री रीजन्स ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, त्रिपुरा हो गया। दूसरा पॉइंट, अच्छा, ये त्रिपुरा के बारे में बता रहा हो तो त्रिपुरा के बारे में एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा आपको, दूसरा पॉइंट बताने से पहले। देखो, आपको ये पता है कि इसको बांग्लादेश तीनों ओर से घेरता है, तो जो बाउंड्री है त्रिपुरा और बांग्लादेश का, जो सीमा है, उस सीमा का नाम क्या है अगर आपसे पूछ ले तो? त्रिपुरा और बांग्लादेश के जो बीच की सीमा है, उस सीमा का नाम क्या है? त्रिपुरा, बांग्लादेश के बीच की सीमा, के बीच की सीमा को जीरो पॉइंट कहते हैं, शून्य रेखा कहते हैं, शून्य रेखा। ठीक है, जीरो पॉइंट कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा के बारे में ये फैक्ट्स। यहां तक क्लियर है? अब मैंने आपको पिछली क्लास में, हाँ, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको एक और चीज बताया था कि टोटल हमारे कंट्री के कितने स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरी अलग देशों की सीमा साझा करते हैं। कितने टोटल स्टेट्स अगर मैं आपसे पूछ लूं तो कितना बताओगे आप? 10, 12, 16, 15, 17, 18, कितना? यहां पर मैं जो इंडिया का मैप है ना, ऊपर मैं लेकर के चलूँ आपको, ये जो इंडिया का मैप आपको दिख रहा है, अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कितने सारे स्टेट और अंत आपका यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा करती है, मैंने आपको ये बताया हुआ था जब मैं आपको बता रहा था। तो टोटल 17 स्टेट्स हैं, 17 स्टेट्स हैं, जिसमें से 16 राज्य हैं और दो जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, मतलब क्या कि 17 भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 17 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं विथ अदर कंट्रीज। 17 में से आपसे पूछ लेता है कि स्टेट्स कितने होते हैं और यूनियन टेरिटरी कितने होते हैं, तो 16 स्टेट एंड 2 यूटी। ठीक है, ये बात आप अपने कान में, दिमाग में, हर जगह डाल लीजिएगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है? और एक और पॉइंट मेरे हिसाब से लिखिएगा आप। 17 स्टेट्स, देखो श्रेष्ठा, 17 स्टेट्स में जो मैं दो कंसीडर कर रहा हूं ना यहाँ पर, मैं ये आपका लद्दाख के ही दो रीजन है। ठीक है, लद्दाख तो स्टेट नहीं है ना, लद्दाख तो एक यूनियन टेरिटरी है। तो अगर लद्दाख को मैं बीच से क्लासिफाइड कर दूं ऐसे करके, एक हो गया आपका नॉर्थ लद्दाख, एक हो गया आपका साउथ लद्दाख, तो क्या मैं इसको अलग स्टेट के नाम से कंसीडर करूंगा क्या? नहीं कर सकता ना। सो दैट इज द रीजन कि मैं यहाँ पर मैं दो अलग से लिख रहा हूँ, टू अदर के स्टेट्स। ठीक है, सॉरी, यूनियन टेरिटरीज। आपका दिमाग कब, ध्यान कहाँ, कब था श्रेष्ठ, कहाँ था जब मैं पॉइंट्स के बारे में बता रहा था? ऑनेस्टली मुझे बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली 1.5 घंटे तक आपसे जो बोलता हूँ उसमें एक गिलास भी पानी नहीं पीता, कंटिन्यूअसली बोलता हूँ बिना किसी स्टॉपेज के। ठीक है, जब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था 2 मिनट तक आप साइलेंट साइलेंट थे, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, उसके बाद से यू रिपीटेड द क्वेश्चन अगेन कि सर आपने पूछा क्या। ठीक है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल चेष्टा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज वेरी मैंडेटरी। आप, आई नो कि आपने इससे पहले ये चीजें पढ़ी होंगी,
लेकिन पढ़ा है तो आप एटलीस्ट रिवीजन कर लीजिए क्लास में आकर कि रिवीजन हो जाएगा तो आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स विथ यू ऑल्सो, स्पेशली फ्रॉम यू एंड द अदर पीपल्स ऑफ दिस क्लास। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि मैंने लाइफ में उतना अचीवमेंट नहीं किया, बट एटलीस्ट आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि जो बंदा एटलीस्ट 1.5 घंटे से कंटिन्यूअसली बोल रहा है बिना एक गिलास पानी पे। मैंने एक बार भी बोला क्या भाई 2 मिनट रुको, 3 मिनट रुको, मैं कुछ कर रहा हूँ? तो प्लीज, है ना। अच्छा, एक ना आप अंडमान एंड निकोबार द्वीप के बारे में अगर मैं आपसे पूछता हूँ, इफ आई आस्क यू अबाउट द अंडमान एंड निकोबार, अगर मैं आपसे उनका पुराना नाम पूछ लूं तो क्या नाम, क्या जवाब दोगे आप? या फिर मैं उसको पूछ लूं कि अन्य नाम बताओ अंडमान एंड निकोबार का, तो क्या नाम बताओगे, बताओ। कभी पढ़ा है अलग से ज्योग्राफी? अंडमान एंड निकोबार, इसको अन्य नाम से क्या जानते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है? याद रखना, इसका नाम है मरकत, मरकत द्वीप। ठीक है, मरकत द्वीप, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एमराल्ड आइलैंड। एमराल्ड आइलैंड। सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है चंदन? देखो, अब मुझे आप ये बताओ कि इसको मरकत क्यों कहते हैं? आपने कभी रामायण देखा है क्या? कभी रामायण के बारे में सुना है क्या? आपने सुना होगा कि मरकत वानर नाम का एक वानर था, राम जी की सेना में एक मरकत वानर था। मरकत वानर आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप से ही थे वो। एक्चुअली क्या है कि मरकत जो है सॉरी, ये जो मरकत है एक कल्चर है, एक ट्राइब का नाम है, समझे। वो आपका अंडमान निकोबार में रहते थे, और कोई बाहरी व्यक्ति जो आक्रमण कर देता था, युद्ध कर लेता था उन लोगों के साथ, तो वो उनको मार के भगा देते थे वहां से, चाहे जैसे भी भगाए वो मार भगा देते थे। उनको पर्सनल इंटरफेयर करना पसंद नहीं था। तो दैट इज द रीजन कि मरकत इनका नाम पड़ा। ठीक है, आई नो एंड यू ऑल्सो नो कि आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई मरकत क्यों नाम पड़ा, बट आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इनके बारे में जानना जरूरी है। अब आपसे कभी भी कोई पूछेगा ना कि अंडमान एंड निकोबार का दूसरा नाम जो मरकत है वो आखिर पड़ा क्यों, रीजन क्या था पढ़ने का, तो आप इंडिपेंडेंटली कह सकते हैं कि एक व्यक्ति थे या फिर ट्राइब थी, जो दूसरे जब कोई हमला कर देता था उनके द्वीप पे, तो भाई साहब वो लोग क्या करते थे, उनपे वापिस से हमला कर देते थे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है क्या? अरे यार, ये मैं क्या करूं एक्सिस बैंक का यार। यार ये पेमेंट आता है यार, पेमेंट डिडक्ट कर लेता है, पता नहीं क्या रीजन है, कुछ बोलना पड़ेगा इनको। ठीक है, चलो छोड़ो। कुछ भी नहीं लिया है भाई, पता नहीं कैसे, सैलरी अकाउंट था मेरा, वो सैलरी अकाउंट ट्रांसफर कर लिया कोटक में, तब से ये पता नहीं डेबिट कर रहा है, पता नहीं क्या है। एक और पॉइंट लिखना, चलो छोड़ो, ये तो मैं लपेट लूंगा उनको। ठीक है, इतना है कि अगर आपके पास नॉलेज है ना, नॉलेज है, आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। अगर आपको राइट चीज पता है कि भाई कैसे चीजों को एस्केलेट करना है ना, उसका बाप भी झुकेगा आपके सामने, समझे। बस आपको आना चाहिए। अगर आप अपने जगह पे सही है, आप ऐसा नहीं कि खुद ही चोरी करे खुद ही चिल्ला रहे हो, ऐसा नहीं। जब आप सही हो और आपको लगता है कि आई एम करेक्ट, सो यू हैव टू फाइट टिल योर लास्ट ब्रेथ। ठीक है, सीधा।
अब जैसे कि हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ परचेज करते हैं ना, कुछ चीज हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है किसी भी तरीके का। ठीक है, जो कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, प्लेटफॉर्म हो, कोई भी। ठीक है, और वहाँ के कस्टमर केयर हमें उल्टे घुमाते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग तो मेल करना ही नहीं जानते कि मेल करते किसको है। आप कस्टमर केयर से लगे हुए हो, वो एक ही बात को दे रहे भाई, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है। 10th पास 12th पास लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो आप। ठीक है, तो सही जगह पे हाईलाइट करना, सही चीजों को बोलना। ठीक है, ये लाइफ में जरूर सीखना। ठीक है, कुछ सीखो ना सीखो, ये जरूर सीखना कि अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाता है। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के टाइम में जो दुनिया है ना, वो आपको बर्बाद कर देगी। समझे कि नहीं समझे? तो याद रखो भाई, झुकना नहीं है किसी के सामने। गलत गलत किया है, उसको गलत ठहराना है किसी भी तरीके से। ठीक है। अच्छा, एक चीज, एक दो पॉइंट और लिखो, फिर क्लास को एंड करेंगे, तो आपका जो फंडामेंटल का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा पूरा। फिर 3 से 4 क्लास और फिर आपका ऑलमोस्ट ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट या खत्म ही हो जाएगा। ठीक है। आपको मैंने एक रेखा के बारे में बताया था, मैकमोहन लाइन के बारे में बताया था, मैकमोहन लाइन। ठीक है, जो आपको पता है कि चाइना और इंडिया को आपस में क्या करती है, बांटती है। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो मैकमोहन लाइन है वो भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आपको क्या आंसर दोगे? फटाफट से आंसर दो। ये जो मैकमोहन रेखा है, जो आपको पता है बहुत अच्छे से कि इंडो और चाइना के बीच में है, कौन से कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो आप क्या बताओगे? ठीक है, एक पॉइंट और। यहां पर जो मैंने आपको ऊपर बताया पॉइंट्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट के बारे में, बताया था कि नहीं बताया था इंदिरा पॉइंट के बारे में? अगर आपसे वो पूछ ले कि भाई इंदिरा पॉइंट का, ठीक है, इंदिरा पॉइंट का और इक्वेटर के बीच में कितना डिस्टेंस है? इंदिरा पॉइंट एंड इक्वेटर के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो क्या आंसर दोगे? तो ये जो 876 किलोमीटर्स, ठीक है, 876 किलोमीटर है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट और इक्वेटर के बीच में क्या चीज? तो भाई साहब डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, 876, दिस इज नॉट वन, दिस इज किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर मैं, अगर मैं आपको ऐसे एक डमी, चलो ऊपर ही लेके चलता हूँ। ठीक है, मैप पे लेके चलता हूँ। ठीक है, वहां मैं आपको कुछ चीजें पूछूंगा। है ना ये? मैप का क्लास मैप का क्लास देखता हूँ कभी, एक्स्ट्रा में देखूंगा जब खत्म हो जाएगा ना सब कुछ। देख क्या कॉपी हो गया। अब एक बार इंडिया का मैप मुझे ना कॉपी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैं, ये आपको पता है यहाँ पर में कि एक आपका स्टेट जो है वो, सॉरी कंट्री है, एक नेपाल है। यहाँ पर में नेपाल, एन से नेपाल। यहाँ पर में आपको कहीं पे भूटान दिखेगा, बी से भूटान। चाइना आपको दिख ही रहा है यहाँ पर में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जो चाइना, नेपाल और भूटान को भारत से कनेक्ट करता है, तो आपको क्या आंसर दोगे? ये 3 कंट्री को कनेक्ट करता है। वाह, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट आंसर। यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं आपको, माना कि आप अपने स्टेट के बहुत ज्यादा फेवरेबल हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह वेस्ट बंगाल आएगा। इसको अगर मैं और जूम करूं, इसको अगर मैं और जूम करूं, तो यहाँ पर मैं कहीं पे आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा है क्या? वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड ओनली फ्रॉम हियर ओनली, नथिंग एबव। आई एम टेलिंग दैट कि चाइना, नेपाल एंड भूटान तीनों को कनेक्ट करती है। ठीक है,
तीनों को जोड़ती है इंडिया में। दिस इज चाइना, दिस इज नेपाल, एंड here इज भूटान। ओनली वन कंट्री, द नेम इज सिक्किम। आंखों के सामने है, फिर भी नहीं दिख रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भूले ना। और अगर क्वेश्चन छूटा एग्जाम में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों को कनेक्ट करती है। क्या कह रहे हो भाई? अरे गधे, तो ज्योग्राफी से तो मैप ही से क्वेश्चन आएगा ना, और कहाँ से आएगा क्वेश्चन? तो इधर से, तभी तो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाया है, जो आपको मैप ना पढ़ना पड़े। तो चाइना, NEPAL, नेपाल, BHUTAN, भूटान। ये तीन ऐसे कंट्री जिसको कनेक्ट करती है इंडिया को, दैट इज SIKKIM, सिक्किम। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको लिखना है, लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कितना जूम करूं? मैक्सिमम जूम है ये। नहीं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है चंदन। एक ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आप दूसरा देखो, नीचे आओ। अब आपसे पूछेगा कि भारत का कौन से ऐसे राज्य है जो बांग्ला जो पश्चिम बंगाल के साथ, सॉरी, क्या क्वेश्चन था यार, भूल भी गया। हाँ, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, पूर्व वाले राज्य है, नॉर्थ वाले राज्य है, जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है, बांग्लादेश से नहीं मिलते। ये सारे पूर्वोत्तर राज्य, जहां पे मेरा पेन घूम रहा है ना, ये सारे पूर्वोत्तर राज्य है। तो आप ये मत पूछ लेना कि पूर्वोत्तर राज्य सर कहाँ है, इसमें सारे पूर्वोत्तर राज्य है। अब आपसे क्वेश्चन इसी से ही पूछता है, ऐसे ही उसको भी पता है कि स्टूडेंट ने क्या पढ़ा है, स्टूडेंट ने क्या नहीं पढ़ा है। वो जो नहीं पढ़ोगे वही पूछेगा वो। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के नाम बताओ जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, सॉरी, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते। ये जो बांग्लादेश है ना, यहाँ पर में एक बांग्लादेश, इसके साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं, जो करने वाले पे देखेंगे कि जो करते हैं कौन कौन से करते हैं। पहला, नंबर वन, पहला मेघालय, त्रिपुरा, नंबर टू, उसके बाद से कौन सा, वेस्ट बंगाल नंबर थ्री, ये तीन, आसाम चार, ठीक है। और भी कोई, और कोई, जल्दी बताओ। मिजोरम भी करता है, ठीक है। किसने नहीं नहीं आ रहा क्या समझ में? देखो, ये 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। देखो चंदन, इतना हाइपर मत हो कि यार नहीं हो रहा है, क्लास देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। एटलीस्ट देख तो सही मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। जिसको अलग से पढ़ोगे ना, वो भी यही बताएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। मैप ही सब कुछ है। घर में 10 रुपए का मैप आता है, मार्केट से खरीद के ले आ, जहां पे पड़ता है वहां लगा ले मैप। डेली सुबह शाम देखते रहिए मैप को, कैसा है मैप। हम्म, देखो, ये चार पांच ऐसे स्टेट हैं जो शेयर करते हैं। तो कौन कौन से स्टेट है जो शेयर नहीं करते? तो आपको ऑप्शन देगा, तीन ऐसे ऑप्शन देगा जो शेयर करते होंगे, और एक ऐसा ऑप्शन दे देगा जो शेयर नहीं करता। जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको वेस्ट बंगाल दे दिया, मेघालय दे दिया, असम दे दिया, तीन दे दिया, और आपको दे देगा नागालैंड, ठीक है, नागालैंड दे देगा। आपको दे देगा उसके बाद दे देगा अरुणाचल प्रदेश, ये दे देगा, आपको दे देगा बिहार। तो आपको याद रखना है ना कि भाई कौन सा नहीं करता। तो ये पांच करते हैं, तो जो बच गया वो नहीं करता, है कि नहीं है, बताओ। एग्री करते हो मेरी बात से? बस, बस यही आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। बस इतना ही। आई होप कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, आपने नई चीजें सीखी, और इसी के साथ आपका फंडामेंटल का चैप्टर खत्म होता है। और जो अगला चैप्टर है रिवर्स, उसके बारे में हम देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है।